तो इस वक्त देवास से बड़ी खबर आपको बता दें, दीपक जोशी ने बड़ा बयान दिया है। भोपाल निकलने से पहले दीपक जोशी ने बयान दिया, कहा बीजेपी में लॉलीपॉप देखकर मेरा शुगर लेवल बढ़ गया है। अब शुगर लेवल घटाने के लिए शिष्टाचार वाली पार्टी में जाना है। शिवराज जी भले ही छोटा भाई मानते हो, लेकिन मैं उनको बड़ा भाई नहीं मानता। आकांक्षा, बड़ा बयान दीपक जोशी का। बिल्कुल, देखिए जब से वो कांग्रेस में शामिल होने का उन्होंने ऐलान किया है, उसके बाद एक के बाद एक कई बड़े बयान दीपक जोशी ने दिए। और देखिए शिवराज सिंह चौहान पर लगातार वो तंज कस रहे हैं और एक बार फिर बड़ा बयान कि शिवराज सिंह चौहान भले ही मुझे छोटा भाई मानते हो, लेकिन मैं उन्हें बड़ा भाई नहीं मानता। इसके साथ ही उन्होंने लॉलीपॉप का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में लॉलीपॉप देकर के मेरा शुगर लेवल बढ़ गया है और अब मैं शिष्टाचार वाली पार्टी में जा रहा हूं। और अमूमन अविनाश, देखा जाता है कि जब दल बदला जाता है तो उसी तरह अपनी पुरानी पार्टी पर काफी निशाना साधा जाता है और कुछ यही परंपरा दीपक जोशी भी निभा रहे हैं। बिल्कुल आकांक्षा, क्योंकि कटाक्ष का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल तक दीपक जोशी ये कहते थे कि जो उनका साथ देगा वो उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन आज जैसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज वो पार्टी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। उससे ठीक पहले देवास से जब भोपाल रवाना हो रहे थे, उनका बड़ा बयान सामने आया। कहा कि बीजेपी का लॉलीपॉप देखकर उनका शुगर लेवल बढ़ गया है और अब वो शिष्टाचार वाली पार्टी में जाना चाह रहे थे क्योंकि उन्हें अपना शुगर लेवल घटाना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, देवास से रवाना हो चुके हैं दीपक जोशी और अब थोड़ी ही देर में वो पीसीसी कार्यालय पहुंचेंगे। पहले उससे वो कमलनाथ के बंगले पहुंचेंगे, अपने पिताजी की स्वर्गीय कैलाश जोशी की प्रतिमा लेकर के वो पहुंचेंगे, फोटो लेकर के पहुंचेंगे और उसके बाद आज वो कांग्रेस का दामन थाम लेंगे, कांग्रेस का हाथ थाम लेंगे। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल कैसे करती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि कल देर रात तक भी मान मनोहर का दौर रहा। जितने भी बड़े आला अधिकारी थे, केंद्र नेतृत्व था, कोशिश यही की गई कि दीपक जोशी को रोका जा सके, लेकिन दीपक जोशी नहीं रुके और आज वो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। बिल्कुल आकांक्षा, कल बीजेपी के बड़े नेता मुरलीधर राव हो, अरुण सिंह हो, केंद्रीय नेतृत्व भी उनको बुला रहा था दिल्ली, कह रहा था कि मान मनोबल की बात की जाएगी, आप बात करने को तैयार रहें। लेकिन अब देवास से भोपाल के लिए रवाना हो चुके दीपक जोशी, बड़ा बयान, कटाक्ष किया बीजेपी पर। कहा कि बीजेपी की लॉलीपॉप को देखकर उनका शुगर लेवल बढ़ गया है और अब वो शिष्टाचार वाली पार्टी में जाना चाहते हैं। और इसके साथ ही एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर उन्होंने तंज कसा है। क्या कुछ कहा है दीपक जोशी ने भोपाल रवाना होने से पहले, आइए आपको सुनवाते हैं। लॉलीपॉप मुझे दिखाया कि लॉलीपॉप मैंने खाई तो नहीं, लेकिन लॉलीपॉप देख देख के मेरे शुगर का लेवल बढ़ गया। मुझे लगता है कि अब शुगर लेवल को घटाने के लिए हम एक शिष्टाचार वाली पार्टी, जिसने अपने शिष्टाचार को माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में निभाया, उसमें मैं जाऊँ। देखिए, अगर शिवराज जी छोटा भाई मान रहे तो माने, लेकिन मैं उनको बड़ा भाई कदापि नहीं मानूं। और देखिए अविनाश, अभी ये शुरुआत हुई है, माना जा रहा है कि आगे इस तरह के और भी कई बड़े आरोप और गंभीर आरोप वो बीजेपी पर लगाएंगे। चलिए अपने दर्शकों को बता देते हैं कि राजनीतिक सफर कैसा रहा है दीपक जोशी का, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। तो देखिए दीपक जोशी का राजनीतिक सफर हम आपको बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं दीपक जोशी। 1984 में हमीदिया कॉलेज भोपाल छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, यानी छात्र राजनीति से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई है। 1991 में बीयू भोपाल की कार्यकारी परिषद के सदस्य रहे हैं। और वही बात की जो है, मध्य प्रदेश के भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे। बड़ा पद उन्होंने साल 2000 में ये संभाला था। और उसके बाद अगर आगे के उनके सफर की बात की जाए तो 2003 यहां पर उन्होंने बागली से पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा, जीते भी और विधायक बने। बिल्कुल, और बागली की सीट जब एसटी सीट में कन्वर्ट हो गई, तब दीपक जोशी हाट पिपलिया सीट से विधायक बने और 2008 से 2018 तक, यानी लगातार 3 बार वो इसी सीट से विधानसभा, भोपाल विधानसभा पहुंचे। लेकिन 2018 के चुनाव में वो हार गए। 2013 में शिवराज सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थे, लेकिन 2018 के चुनाव में जब कांग्रेस की लहर थी, तब दीपक जोशी चुनाव हार गए और अब उसके बाद से उनकी नाराजगी का सिलसिला शुरू हुआ। आकांक्षा, बिल्कुल, और 2018 में जब वो विधानसभा चुनाव हारी तो मनोज चौधरी ने उनको हराया था, अविनाश आपको याद होगा। और फिर उसके बाद मनोज चौधरी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए, उनके साथ मनोज चौधरी भी दीपक शामिल हुए। विधानसभा चुनाव, उपचुनाव उन्होंने वहां से लड़ा और फिर वो हाट पिपलिया से जीते। और तब से ही माना जा रहा था कि दीपक जोशी की वहां पर नाराजगी देखी गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, उपेक्षा उनकी बार बार की जाती थी। और आज देखिए, उन्होंने माना जा सकता है कि सबका बदला लिया, वो कांग्रेस में जा रहे हैं। बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा है, काफी मान मनोहर का दौर चला, लेकिन नहीं माने और आज वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। और बागली की वही सीट है, आपको बता दें कि जहां कैलाश जोशी जो पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के थे, 9 बार यहां से विधायक बने
और 2003 में इसी सीट से कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी विधायक बने और बागली की सीट जब एसटी सीट में कन्वर्ट हो गई तब उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र बदला, हाट पिपलिया से चुनाव लड़ा और 2003 से 2018 तक लगातार 3 बार भोपाल विधानसभा में सदस्य बनकर चुने गए, विधायक बने। 2013 में तकनीकी शिक्षा मंत्री बने शिवराज कैबिनेट में। लेकिन जब 2018 का चुनाव हुआ तब हाट पिपलिया सीट से दीपक जोशी हार गए और तब से लेकर अब तक उनकी नाराजगी का सिलसिला बीजेपी में जारी है। आकांक्षा, और तस्वीरें भी हम दिखा दें अपने दर्शकों को अविनाश की, जहां जहां से निकल रहे हैं दीपक जोशी। हालांकि कहा यही गया कि सादा कार्यक्रम रहेगा जब वो कांग्रेस की सदस्यता लेंगे, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि जहां जहां से दीपक जोशी निकल रहे हैं, जहां जहां से उनका काफिला रवाना हो रहा है, वहां पर जगह जगह स्वागत मंच बनाए गए हैं, पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें यही बयां कर रही है कि किस तरह से कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी है, किस तरह से सत्ता वापसी उसे करनी है, उसको एड़ी चोटी का जोर जो कांग्रेस लगा रही है, ये तस्वीरें वही बयां कर रहे हैं। और ये तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले की, जब देवास से रवाना हो रहे थे दीपक जोशी, अपनी बड़ी बहन का उन्होंने आशीर्वाद लिया और उसके बाद भोपाल के लिए ये काफिला रवाना हो गया। और देखिए कितनी पुष्प वर्षा हो रही है। कहना गलत नहीं होगा कि शक्ति प्रदर्शन भी है आज अविनाश दीपक जोशी का। बिल्कुल आकांक्षा, देवास की वो सीट बारली जहां पर बीजेपी केवल 2 बार चुनाव हारी। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तब बीजेपी हारी थी और 2018 में जब दीपक जोशी चुनाव हारे तब ये दूसरी बार केवल बीजेपी हारी है, वरना 1952 से लेकर 2018 तक बीजेपी 2 मौकों को छोड़कर हर बार चुनाव जीतती आ रही है। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो दीपक जोशी के कांग्रेस की तरफ आगे बढ़ने की तस्वीरें हैं। जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है, फूल पहनाए जा रहे हैं, आरती उतारी जा रही है, टीका लगाया जा रहा है। और कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 1952 से 18 तक बारली की सीट कांग्रेस केवल 2 बार जीती थी। अब उम्मीद है कांग्रेस को कि इस सीट में उनकी वापसी हो सकती है। और देखिए कमलनाथ लगातार कहते आए हैं कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो शायद हो सकता है कि ट्रेलर की शुरुआत हो चुकी है और पिक्चर बाकी है। माना जा सकता है कि एक के बाद एक जो बीजेपी नेता नाराज चल रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी यही साबित कर रही है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। और ये तस्वीरें आप देखिए, बेहद खास ये तस्वीरें, बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक है, और दीपक जोशी भी ये कह चुके हैं कि उनके जो समर्थक है वो भी आज उनका जो भोपाल स्थित घर है वहां से लेकर के जब वो पीसीसी कार्यालय जाएंगे तो उनके समर्थक भी मौजूद रहेंगे। और भोपाल की गलियां आज बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग से पटी हुई हैं कि दीपक जोशी आपका स्वागत है कांग्रेस में। हालांकि ये स्वागत कितना भव्य और कितना इसे भुना पाती है कांग्रेस, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस साल के आखिर में चुनाव है, तस्वीर साफ हो ही जाएगी। क्योंकि दर्शक ये भी जरूर जानते हैं और मध्य प्रदेश की जनता भी अविनाश जानती है कि जब हाट पिपलिया से मनोज चौधरी ने हराया था दीपक जोशी को, तो कहीं ना कहीं वोट जरूर शिफ्ट हुआ था। अब वो वजह क्या रही, क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है या फिर बीजेपी को, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। कांग्रेस लगातार विन विन स्थिति में आकांक्षा, क्योंकि बारली की सीट में वो मजबूत होगी। दीपक जोशी के आने से कैलाश जोशी का वोट बैंक उनके साथ आएगा, दीपक जोशी का वोट बैंक कांग्रेस के साथ आएगा। साथ ही हाट पिपलिया जहां से कांग्रेस को उम्मीद है कि जब दीपक जोशी कांग्रेस के साथ वहां पर चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो भी वहां कांग्रेस को फायदा होगा। तो कांग्रेस लगातार हाट पिपलिया हो, बारली हो, देवास हो, विन विन पोजीशन में। चलिए।